मेरे सभी प्यारे दोस्तों को बहुत बहुत नमस्कार और आपका हार्दिक अभिवादन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं और वीडियो को गति देते हैं। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये प्रश्न हमने कल के वीडियो में भी देखा था। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेयर्सन ने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान ग्रंथ की रचना की थी। ब्रज माधुरी शार रचना के रचनाकार का नाम बताइए। ब्रज माधुरी शार रचना के रचनाकार वियोगी हरि हैं। वियोगी हरि की रचना है ब्रज माधुरी शार। मिस्र बंधुओं के नाम बताइए। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिस्र बंधु जो विनोद है उसके रचनाकार श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। ये मिस्र बंधुओं के नाम है। सुकवि सरोज के रचनाकार का नाम बताइए। गौरी शंकर द्विवेदी की रचना है सुकवि सरोज। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास हिंदी भाषा और साहित्य का विकास के रचयिता का नाम बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है हिंदी भाषा और साहित्य का विकास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रचना के रचनाकार का नाम बताइए। तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नाम का जो ग्रंथ है उसके रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास और रचनाकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा। नेक्स्ट है हिंदी वीर काव्य रचना के रचनाकार का नाम बताइए। हिंदी वीर काव्य रचना के रचनाकार टीकम सिंह तोमर है। टीकम सिंह तोमर की रचना है हिंदी वीर काव्य। नेक्स्ट अपना है हिंदी साहित्य के किस इतिहास ग्रंथ में एक ही काल को दो दो उपभागों में बांटा गया है? तो हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ है जिसमें एक ही काल को दो दो उपभागों में बांटा गया है? तो मिस्र बंधु विनोद में एक ही काल को दो उपभागों में बांटा गया है। मिस्र बंधु ने मिस्र बंधु विनोद में कितने कवियों का परिचय दिया है? तो 5000 कवियों का उन्होंने परिचय दिया है। मिस्र बंधु विनोद में 5000 कवियों का। विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो हिंदी साहित्य का ऐसा कौन सा इतिहास है जो विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है वो विधेयवादी पद्धति पर लिखा गया है। मिस्र बंधु विनोद खंडों में विभाजित है। तो मिस्र बंधु विनोद दोस्तों 4 खंडों में विभाजित है। मिस्र बंधु विनोद। हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते समय दोहरे नामकरण की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य का काल विभाजन करते समय दोहरे नामकरण की परंपरा का सूत्रपात करने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गारसे दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया था? गारसे दत्तासी के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में किया था। हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से 1952 में। नेक्स्ट है मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन कब हुआ? मिस्र बंधु विनोद का प्रकाशन प्रथम द्वितीय तृतीय खंड का प्रकाशन 1913 में और चतुर्थ खंड का प्रकाशन 1934 में हुआ था। नेक्स्ट शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय दिया है? शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज में 1000 कवियों का उन्होंने परिचय दिया। शिव सिंह सेंगर ने 1000 कवियों का। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नामक पुस्तक की रचना किसने की? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास नाम के ग्रंथ की रचना की थी। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुष्य कवि को माना है हिंदी का प्रथम कवि। गारसे दत्तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कितने कवियों का परिचय दिया है? तो 738 कवियों का उन्होंने परिचय दिया था अपने इतिहास ग्रंथ में। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेयर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद किसने किया था? डॉक्टर जॉर्ज ग्रेयर्सन के हिंदी साहित्य के इतिहास का अनुवाद करने वाले थे किशोरी लाल गुप्त और उन्होंने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इस ग्रंथ का अनुवाद किया था। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेयर्सन ने भक्ति आंदोलन को संज्ञा दी। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेयर्सन ने भक्ति आंदोलन को संज्ञा दी, धार्मिक पुनर्जागरण काल की संज्ञा और हिंदी साहित्य का श्रवण काल कहा। धार्मिक पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का श्रवण काल कहा था। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की तो ये वर्णानुक्रम पद्धति से की थी। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना वर्णानुक्रम पद्धति से की थी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य की भूमिका जिसका प्रकाशन 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल जिसका प्रकाशन 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास का प्रकाशन 1952 नामक ग्रंथों की रचना किसने की? हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 नामक ग्रंथों की रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने की थी। हिंदी साहित्य के इतिहास में प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास किसने किया? तो प्रथम बार काल विभाजन का प्रयास करने वाले डॉक्टर जॉर्ज ग्रेयर्सन थे जिन्होंने पहली बार काल विभाजन का प्रयास किया। गारसे दत्तासी के इतिहास में हिंदी के कितने कवियों का परिचय है? तो 72 कवियों का परिचय मिलता है।
नेक्स्ट, डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है 643 से ईस्वी से डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ माना है। मिस्र बंधु विनोद की रचना किसने की? मिस्र बंधु विनोद की रचना की थी। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष 1883 है। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष। नेक्स्ट, डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? 1888 में ये इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन का। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के कितने खंडी प्रकाशित हो पाए? 16 खंडी प्रकाशित हो पाए थे हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के 16 खंड। काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के कितने खंड प्रकाशित करने का विचार था? 18 खंड प्रकाशित करने का विचार था, लेकिन 16 खंड प्रकाशित हो पाए। चलिए, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के किन किन खंडों का संपादन किया? कौन कौन से खंडों का संपादन किया था? तो रीतिकाल रीतिबद्ध खंड 6 का और आंतर भारतीय हिंदी साहित्य खंड 15 का उन्होंने संपादन किया था। रीतिकाल रीतिबद्ध खंड 6 और आंतर भारतीय हिंदी साहित्य खंड 15 का। नेक्स्ट है, डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के किस खंड का संपादन किया? रीतिकाल रीतिमुक्त खंड 7 का संपादन किया था डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने। परशुराम चतुर्वेदी ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के किस खंड का संपादन किया? कौन से खंड का संपादन किया था? भक्ति काल निर्गुण खंड 4 का संपादन किया था। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के खंड प्रथम हिंदी साहित्य की पीठिका का संपादन किसने किया? पहला खंड है हिंदी साहित्य की पीठिका, उसका संपादन किसने किया था? राजबली पांडे ने किया था। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के खंड 2 हिंदी भाषा का विकास का संपादन किसने किया? तो हिंदी भाषा का विकास का संपादन किया था धीरेन्द्र वर्मा और बाबूराम सक्सेना ने। नेक्स्ट है, काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापक कौन थे? श्याम सुंदर दास थे। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब की? 1893 में की गई थी काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया है? तो 12 भागों में विभाजित किया है और आमतौर पर इसके 11 भाग माने जाते हैं। बहुत सी किताबों में 11 भाग है, लेकिन 12वें भाग में उन्होंने यानी अन्य कवियों का परिचय दिया है एक तरह से। डॉक्टर जॉर्ज ग्रेसन के हिंदी साहित्य के 12वें भाग का क्या नाम है? विविध परिप्रेक्ष्य अज्ञात कवि। ये उसके 12वें भाग का नाम है, विविध परिप्रेक्ष्य और अज्ञात कवि उसके 12वें भाग का नाम है। शिव सिंह सेंगर ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की वर्ण कर्मानुसार पद्धति से की थी, वर्ण कर्मानुसार पद्धति से। मिस्र बंधु ने अपने इतिहास ग्रंथ की रचना की, मिस्र बंधु ने काल क्रमानुसार पद्धति से की थी, मिस्र बंधु ने। और डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल अथवा पुनर्जागरण काल की समय सीमा मानी है। डॉक्टर नगेंद्र ने भारतेंदु काल अथवा पुनर्जागरण काल की समय सीमा मानी है, तो ये 1857 से लेकर 1900 तक मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम दिया? आदिकाल नाम दिया था, आदिकाल का आदिकाल नाम दिया था। डॉक्टर नगेंद्र ने जागरण सुधार काल की समय सीमा मानी है 1900 से लेकर 1918 तक। जागरण सुधार काल की समय सीमा 1900 से लेकर 1918 तक। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का क्या नाम दिया? संधि चारण काल नाम दिया था डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल का। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की समय सीमा मानी है 1918 से 1938 तक मानी है। डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद की समय सीमा 1918 से 1938 तक। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का क्या नाम दिया था? राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल नाम दिया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने संधि काल की समय सीमा मानी है विक्रम संवत 750 से 1000 तक मानी है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का क्या नाम दिया? बीज वपन काल नाम दिया था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने चारण काल की समय सीमा मानी है विक्रम संवत 1000 से 1375 तक। उन्होंने चारण काल की समय सीमा को माना है। आदिकाल का नाम वीर काल किसने दिया? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नाम वीर काल दिया था। काफी मोस्ट क्वेश्चन है ये। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक समय सीमा को माना है 693। ये काफी मोस्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य की आरंभिक समय सीमा को माना है 693। और डॉक्टर गिरीश ने आदिकाल का क्या नाम दिया था? डॉक्टर गिरीश ने आदिकाल का नाम चारण काल दिया था।